इलाके में ग्रामीणों के लिए खौफ का प्राय बना श्रावक तेंदुआ खेतों की तार में उलझा। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कब्जे में लिया। वन्य जीव चिकित्सा ने किया स्वास्थ्य परीक्षण। चिड़ियाघर लखनऊ भी भेजा जा सकता है। श्रावक तेंदुआ बलरामपुर के महाराजगंज तराई के बारहवा रेंज के इलाके के आसपास के कई गांव क्षेत्र में 6 माह से खौफ का पर्याय बने तेंदुए को आखिरकार वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया है। गत 6 माह से कौवा, किठुरा, साखीरेत, बेला आदि गांव में आए दिन यह तेंदुआ निकल रहा था, जिससे ग्रामीणों में भय और दहशत का माहौल बना हुआ था। गांव के आसपास से यह तेंदुआ घूमता हुआ ग्रामीणों को अक्सर दिखाई देता था। इस तेंदुए ने कई मवेशियों का अपना शिकार भी बनाया था। ग्रामीण क्षेत्रों में तेंदुए के दिखाई देने एवं मवेशियों के शिकार बनाए जाने से ग्रामीणों में खौफ का माहौल था। यहाँ तक ग्रामीण खेतों में काम करने से घबराने लगे थे। तेंदुए के लगातार दिखाई देने के बाद ग्रामीण वन विभाग को इसकी कई बार सूचना दी गई। तेंदुए को पकड़ने की मांग भी की गई। शिकार की तलाश में अक्सर गांव में आता था तेंदुआ। तार में फंसे तेंदुए को देखकर ग्रामीण ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़कर अपने साथ ले गए। 6 माह से ग्रामीणों के लिए खौफ का कारण बने तेंदुए के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने चैन की सांस ली। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए यूपी बलरामपुर से बीएस परिहार की खास रिपोर्ट। के लिए आप क्या जो है संदेश देना चाहेंगे कि इन जो है स्थितियों से गांव वाले बचें? अब हम लोगों का प्रयास यही रहता है कि क्या करें क्या न करें। तेंदुए से या जंगली जानवरों से बचाव के बारे में शाम 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में गांव के किसी बच्चे को घर से बाहर न निकलने दें। यदि अपरिहार्य स्थिति बन रही है तो झुंडों में जाए, टार्च हाथ में हो, लाठी हो, डंडा हो, आग का जला करके उसको वो करें। तो इस हिसाब से हम लोग प्रिकॉशन बरतने के लिए लोगों को आगाह कर रहे हैं कि आप कभी भी कहीं भी जाएं जंगल के एरिया में तो 4-6 लोगों के झुंड में ही जाएं, अकेले न जाएं। और तभी तमाम घटना घटती हैं उसके बारे में बताया जाता है। अभी आपके भावर रेंज में हो गया कल, उसके बारे में बताया जाता है भैया गांव जंगल की तरफ मूव ना करो। आपने बहुत अच्छा टिप्स दिया कि कैसे अपना बचाव करें और बचाव के लिए उन्हें ग्रामीणों को स्वतः वो रास्ता अपनाना पड़ेगा। टिप्स आपने बढ़िया दिया, धन्यवाद। हमारे सामने खड़े हैं रेंज ऑफिसर जो सहलवा के वन्यजीव प्रभाग है और हमारे चाप प्रसाद साहब खड़े हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस समय जो पीक हावर्स है, यहाँ से जो आपकी जंगल से जानवर गांव की तरफ प्रस्थान क्यों करते हैं? उसका कारण यह है कि जब किसी के घर में कोई दखलंदाजी करेगा तो स्वाभाविक है कि वो दूसरे के घर में घुसने का प्रयास करेगा। उसमें होता क्या है कि चरवाहे भैंस चराने आ गए, गाय चराने आ गए, बकरियां चराने आ गए, देर शाम तक चराते रहे। शाम को जाते समय बकरियों के साथ सूंघते सूंघते वो देहात क्षेत्र में चला गया और वहां आसानी से भोजन उसको पर्याप्त मात्रा में मिल जाता। जैसे कुत्ता है, कुत्ता को उठा लिया या मुर्गी को खा लिया और सुगमतापूर्वक पानी पीने को मिल गया और गन्ना में उसको हैबिटाट है, गन्ना में छिपने का जगह मिल गया। तो इसी वजह से वो देहात के क्षेत्र की तरफ अग्रसर हो रहे हैं सब। अच्छा, ये जो आपका लेपर्ड है, लेपर्ड के बारे में बताया जाता है कि हिंसक हो रहा है। ये बीट का कोई बीटिंग का समय होता है, उस समय अगर कोई छेड़खानी करता है तो ये हिंसात्मक उसमें आ जाते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हिंसक इसलिए हो रहा है जब आसानी से उसको भोजन मिल जाएगा और किसी आदमी को एक आध बार चख लिया तो चख लेने के बाद उसको सुगमता पूर्वक उसको आसानी से उठा सकता है। हालांकि ये डिपार्टमेंट हमेशा इस पर जागरूक रह रहा है, जागरूकता कर रहा है, गांव-गांव, चौराहे-चौराहे पे हर जगह जागरूकता कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो वो गांव की तरफ मूव कर रहा है, उसका यही कारण है कि जब उसके घर में घुसेंगे लोग तो वो आपके घर में जरूर घुसेगा। दूसरा सवाल यह है, बहुत ज्वलंत उदाहरण है कि ये बताया जाता है कि आप जानवरों को जो हिंसक हो गए हैं या जो ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं उनको पकड़ने के लिए आपको महारत हासिल है और बड़ा एक अनुभव आपके पास है, तो आप उसको शेयर करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। कहने का मतलब यह है कि प्रयास किया जाता है, वो बाड़ लगाया जाता है। फिर जो है हमारे पास जो है इस तरीके के जो है पिंजड़े आए हुए हैं कि उसमें 2 भाग में बटा रहता है पिंजड़ा। उसमें एक में बकरियां बांधी जाती हैं, जिससे पैर दबने से वो खटका गिर जाता है, उसमें कैद हो जाता है।
इसी तरीके से हमने जो है 4 बाघ को यहाँ से पकड़वा करके जंगलों में छोड़ा, और 3 तो मैं ले जा करके चिड़ियाघर में छोड़ा। अच्छा, 7 बाघों को जी यहाँ इस क्षेत्र में अपने सोहलवा में जो है जी एक आपका अनुभव प्राप्त है, जी बहुत, इसीलिए आप प्रभारी बनाए गए हैं। जी। तो ये 7 बाघों को पकड़ने में लिए आपको कितने दिनों तक सफर करना पड़ा? अब ब्रह्मा में तो हम लोगों को काफी 1.25 महीना 1.5 महीना के लगभग अनावरत मेहनत करना पड़ा। उसमें डॉक्टर AK सिंह जो पशु चिकित्सा अधिकारी के जो है वो हैं, मुख्य रूप से उनको बड़ी अच्छी जानकारी है, तो उनका भी सहयोग रहा। ड्रोन चलाया गया, ड्रोन चलाने के बाद उसको पता किया गया, उस हिसाब से जो है उसकी रैकिंग की गई, फिर जाल वाल लगा करके, फिर पिंजरा लगा करके उसको कैद करने में लगभग 1.25 महीना हम लोगों को लगा। काफी मतलब राहत मिली हम लोगों को। अच्छा, अब ये जो जानवर हिंसक हो रहे हैं गांव की तरफ जा रहे आज 30 दिसंबर 2025 को सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग की बरहवा रेंज में यह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कौआ बेला, जो कि तहसील तुलसीपुर में आता है, उसके एक काश्तकार के खेत में जो फसल की सुरक्षा हेतु फेंसिंग लगाई जाती है, उसमें एक मेल तेंदुआ फंस गया है और उस तेंदुए की उम्र लगभग 6 या 7 वर्ष हो गई। सूचना मिलते ही हमारे रेंजर साहब श्री ब्रिजेश परमार, उप प्रभागीय वन अधिकारी श्री मनोज कुमार द्वारा अन्य स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचकर तेंदुए को सफलतापूर्वक उस फेंसिंग से, तार बाड़ होती है जो, उससे अवमुक्त करवाते हुए रेंज परिसर बरहवा में लाया गया। वहां रेंज परिसर पे तेंदुए का परीक्षण किया गया। उसके लिए हमने कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ डिवीजन से पशु चिकित्सक डॉक्टर दीपक वर्मा को पहले ही वहां बुलाया हुआ था। रेंज अधिकारी और पशु चिकित्सक की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय टीम ने उनका उपचार व उनकी देखरेख और उनका मुआयना किया कि वह सुरक्षित और स्वस्थ रहें। और जब उनकी द्वारा यह परीक्षण किया गया तो उसके बाद यह सूचना मिली कि तेंदुआ बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल सुरक्षित है और उसमें कोई भी अबनॉर्मल बिहेवियर नहीं है, और अब उसको निगरानी में रखा जा रहा है। और उसकी जो विधिक लीगल प्रोसीजर है वो हमने उच्च अधिकारियों को दे दी है, और उनके दिशा निर्देश के अनुसार ही आगे इस तेंदुए को या तो जंगल में या किसी प्राणी उद्यान में अवमुक्त किया जाएगा। धन्यवाद।